Good morning, class 8, chapter 4, civics, पेज 49। पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 3 तक हो गया था कि कैसे वुमेन्स के लिए एक एक्ट आया था, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिससे कि सब कुछ खुश हो गया था और वुमेन्स को उनका राइट मिला था। अब नई हेडिंग है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय अनपॉपुलर? अनपॉपुलर का मीनिंग जो चीज़ लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो पाई, है ना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो अनपॉपुलर है, लोगों को सही नहीं लगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और सारे लोगों को सही नहीं लगा, ठीक है, पूरी पूरी जनता खिलाफ है उसके, तो अनपॉपुलर। और कंट्रोवर्शियल लॉ मतलब क्या होता है कि कंट्रोवर्शियल लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया, तो वो एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। हम एक बार पढ़ते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट passes law that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that intention behind it is unfair and harmful. अभी क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, एकदम वैलिड तरीके से जैसा होना चाहिए वैसे ही पास किया विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर भी वो लोगों को सही पसंद नहीं आया। पसंद क्यों नहीं आया या अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये उनके लिए अनफेयर है ना। इसके पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन, मान लीजिए गवर्नमेंट बोल दे कि रोड पे जो लोग जा रहे हैं उनमें से जितने लोगों ने येलो शर्ट पहनी है सबको जेल में डाल दो, तो ये कोई बात नहीं हुई है ना। मतलब एक मैं एग्जांपल देख रहा हूँ आपको, तो उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा नहीं, इंटेंशन इसका गवर्नमेंट का इसके पीछे इंटेंशन खराब है। अगर लोगों को ऐसा लगता है या हार्मफुल है तो पीपल क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे, बुरा बोलना स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट को कि ये चेंज कर दो लॉ, अनएक्सेप्टेबल होगा अगर उन्हें तो। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। अब जो पीपल से कैसे क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे हटाओ, मीटिंग्स करेंगे, है ना, ग्रुप बनाएंगे, जैसे लॉ लाने के लिए ग्रुप बनाया था, लॉ हटाने के लिए भी ग्रुप्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट छापेंगे, है ना, टीवी न्यूज़ में। इट मीन्स हो सकता है वो लोग धरने वगैरह करें तो न्यूज़ चैनल्स वाले आके देखें, ग्रुप बनाए, रैली निकाली। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive law. जो सिटीजन्स हैं वो कैसे लॉस एक्सेप्ट करने के लिए मना कर सकते हैं? रिप्रेसिव मतलब वो लॉस होते हैं जो दबाने वाले होते हैं ना, रोकने वाले। इट मीन्स वो ऐसा होते हैं कि जो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है उसे ही दबा दिया गया, है ना, उसे ही उठने नहीं दिया गया, तो ये फिर गलत हो जाता है सबके साथ। तो अगर रिप्रेसिव लॉस हैं, किसी को डोमिनेट करने वाले, तो ऐसे लॉस यहाँ की पब्लिक अनविलिंगनेस एक्सप्रेस करेगी, नहीं चाहेगी कि पास हो। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा अगर रॉन्ग लॉ पास होगा, अगर जो लोगों को नहीं जमेगा या नहीं पसंद आएगा। इस लॉ को बोलेंगे अनपॉपुलर, क्योंकि सारे लोग इसके खिलाफ हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्यूनिसिपल लॉस ऑन द केस ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है? इसमें ये एग्जाम्पल दिया है, समझिए जो हॉकर्स होते हैं ना, हॉकर्स एंड पेडलर्स, जो क्या करते हैं, रास्ते पे दुकान नहीं लगाते हैं ठेले वगैरह में, या एक जगह पर बैठ गए वो लोग और दुकान लगा ली साइड में और कपड़े बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, छोटे मोटे आइटम बेच रहे हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कह दिया कि ये सब लोग हटा दो, इलीगल है और यहाँ पर कल से तुम लोग नहीं बैठना। तो अब देखिए दो तरीके हो सकते हैं सोचने के। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अच्छा किया, उन्हें हटा दिया, क्यों? क्योंकि लोगों को निकलने की जगह हो, ट्रैफिक जाम होता है, चक्का जाम होता है, इसकी वजह से क्या है, चक्का जाम नहीं होगा। दूसरे लोगों का सोचना क्या हो सकता है कि यही तो सिर्फ उनकी सर्वाइवल की एसेंशियल, मतलब यही सब करके तो वो लोग एसेंशियल सर्विसेज अपना सर्वाइवल करते हैं, अगर यही नहीं होगा तो फिर वो कैसे जिएंगे? और वो लोग एक चीप रेट में, बहुत चीप रेट में हम लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं सामान। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यही तो उनके जीने का साधन है। Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will controversial and lead to conflict. अब इसमें कुछ लोगों का क्या सोचना था कि ये सही लॉ है जिसकी वजह से क्या है, जाने का रास्ता मिलेगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। कुछ लोगों, और जो फिर हॉकर्स थे, उनका क्या मानना था, यही हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, सरकार हमें ये भी नहीं करने दे रही। तो फिर कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, दो, कोई ग्रुप सहमत है, कोई ग्रुप सहमत नहीं है, तो वो लॉ कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है। पीपल हु थिंक, अभी जैसे आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, तो कुछ लोगों के लिए तो ठीक था, वो लोग बोल रहे थे हाँ ठीक किया गवर्नमेंट ने पास करके, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो कंट्रोवर्शियल लॉ था। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पर्सनस को, कुछ लोगों को लग रहा है अगर लॉ सही नहीं है तो वो लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं, और अगर कोर्ट को गलत लगा तो कोर्ट ने वो लॉ को हटा देगी।
ये मैं आपको एक एग्जांपल एक स्टोरी बताई गई है रोज़ा पार्क की, है ना। रोज़ा पार्क एक लेडी थी। अब होता क्या था, एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल ऑफ लॉ, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड आर्बिट्रेरी एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश। अभी हमने इधर पे पहले देखा था कि हिस्टोरियंस ने क्या किया था और इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया था, जो आर्बिट्रेरी लॉ थे उनको क्रिटिसाइज़ किया था। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने, सिर्फ ब्रिटिशर्स ऐसे लॉ बनाते थे जो उनके फेवर में हो, तो उस लॉ को प्रोटेस्ट किया, है ना। जितने भी रिप्रेसिव लॉज थे जो हमको दबाते थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे, अपने फेवर में लॉ बनाते थे, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था नेशनलिस्ट ने। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ हु हैव स्ट्रगल्ड टू एंड अनजस्ट लॉस इट मीन्स सबके साथ इक्वलिटी नहीं की गई। तो बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हमको क्या है, इन सब लॉस से आज़ादी मिली। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड ऑफ द रोज़ा पार्क, हाउ रोज़ा पार्क एंड अफ्रीकन इंडियन वुमेन। अब अफ्रीकन इंडियन, एक रोज़ा पार्क एक वुमेन थी, वो कैसी थी, अफ्रीकन इंडियन, इट मीन्स वो थी अफ्रीका की थी। इट मीन्स उसके जो 4 फादर्स थे, उसके फादर ग्रैंड फादर वो अफ्रीका से आए होंगे। अब अफ्रीका से क्यों आए होंगे, अफ्रीकन अमेरिकन लिखा है ना, अमेरिका में वो रहती थी, लेकिन उसके जो 4 फादर्स हैं वो अफ्रीका से आए होंगे। अफ्रीका से ऐसा हो सकता है, पहले अफ्रीका में आप लोगों को पता होगा जैसे काले लोग रहते थे, है ना। तो अब जो अंग्रेज हैं उन्हें स्लेव बनाकर, ठीक है, मजदूर बनाकर लाए होंगे, गुलामी करने के लिए गुलाम बनाकर लाए होंगे। तो वो यहीं पर रहे होंगे, फिर उन्होंने अपना बाकी की ज़िंदगी यहीं पर गुजारी होगी अमेरिका में, और फिर मैरिज वगैरह करके। तो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। होता क्या था एक्चुअली कि जब भी बस में सब लोग बैठते थे, मान लीजिए कोई पर्सन बैठा है फ्रंट सीट पे अफ्रीका का, अगर कोई भी अमेरिकन एंट्री करेगा तो अफ्रीकन उठकर पीछे चला जाएगा, वो सीट अमेरिकन के लिए खाली कर देगा, ऐसा था। पर क्या हुआ, अमेरिकन एक आया तो रोज़ा पार्क ने उसको सीट देने से मना कर दिया। कब, 1 दिसंबर 1955। ऐसा उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल दी पब्लिक स्पेसेस। उसने इस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जो कि पब्लिक स्पेसेस को डिवाइड करता है, कि इस पार्क में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते हैं या सिर्फ अमेरिकन ही जा सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक स्पेसेस, या इस मंदिर में सिर्फ अमेरिकन जाएंगे, और अगर अफ्रीकन्स को जाना है तो अफ्रीकन कहीं दूर जो मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, बाकी इस मंदिर में नहीं आ सकते। तो पब्लिक स्पेस को लेके जो भी डिवाइड एंड रूल था उसको उसने ख़त्म करना चाहा। किसके किसके बीच था, वाइट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन्स। हर रिफ्यूजल वॉज अ की इवेंट दैट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ सिविल राइट मूवमेंट विच लेड टू सिविल राइट एक्ट इन 1964 विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए। ये मूवमेंट कैसा, एक की मूवमेंट था। की मूवमेंट मतलब ये समय था जब से ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ब्लैक और वाइट के बीच में, ये एक की इवेंट था। जब से ये इसने करना स्टार्ट किया तो फिर सब लोग धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। तो फिर एक कौन सा एक्ट पास हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट विच लेड टू दी सिविल राइट एक्ट इन 1964। ये एक्ट 1964 में पास हुआ, कहाँ पे, अमेरिका में, जिसमें क्या दिया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन पे। किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज, डू यू रिमेंबर द photo essay on the women's movement in class 7th book? The photos there showed the different way in which citizens can protest, campaign and show solidarity. Solidarity it means होता है एकजुटता। देखिए ये जो पिक्चर्स है ना, ये क्या दिखा रही है कि लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी, रैलीज, है ना, ये भी रैली निकाल रहे हैं। एकजुटता इट मीन्स इकट्ठे होकर ये रैली निकाल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, हमें गिरफ्तार कर लो। हो सकता है कोई गवर्नमेंट ने लॉ पास किया हो, इनको बोला नहीं मानना हमें और हम रैली निकालते रहेंगे, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। तो इन तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं लॉज का। टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट कोई गलत लॉ पास कर देती है तो हम टाइम टू टाइम उसे क्रिटिसाइज़ करते रहे, है ना, क्वेश्चन रेस करेंगे ऐसा आपने क्यों किया। डिफरेंट तरीके से हो सकता है हम वॉइस रेस करें, न्यूज़ एजेंसी में हम रिपोर्ट लिखवाएं, रिपोर्ट इट मीन्स पेपर में हम छपवाएं, और डिफरेंट ग्रुप्स बना के हम स्टैंडिंग कमेटी तक ये बात पहुँचाएँ। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. हमारा जो काम है एज अ सिटीजन वो सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं है कि हाँ वोट दे दिया उसके बाद शांति से बैठ गया, जैसा चल रहा है चलते रहने दो।
हमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, विद द हेल्प ऑफ मीडिया, गवर्नमेंट के काम को देखना पड़ेगा वो सही कर रही है कि नहीं, और नहीं कर रही है तो टाइम टू टाइम हमें क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या गवर्नमेंट उस बात पर ध्यान दे, क्योंकि हमने ही गवर्नमेंट को चुना है। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार हटा देंगे। Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that help parliament perform its representative functions properly। अब क्या होता है कि किस हद तक, जितनी हद तक हो सके इन्वॉल्व होना, और एंथुसियाज्म का मीनिंग होता है उत्साह से, हमें आगे आकर पार्टिसिपेट करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है, कि जब पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है किसी चीज़ में, गवर्नमेंट को वो एडवाइस दे रही है कैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें अपनी भी राय रखनी चाहिए जिस हद तक पॉसिबल हो पाए। दिस चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।